चुनाव के लिए अब बने रहिए नीलम। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज रीवा, सागर और छतरपुर में जनसभा रहेगी। सीएम की रोड शो भी करेंगे। सीएम बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो रीवा, सागर और छतरपुर में जनसभा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। एक बड़ा रोड शो भी किया जाएगा सीएम की ओर से। तो रीवा, सागर और छतरपुर में दरअसल एक बड़ी जनसभा रखी गई है, जहां पर बड़ा जनसभा जो है जिसको संबोधित करते हुए एक मेगा रैली को करते हुए दिखाई देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो तमाम समर्थक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। नीलम बनी हुई है हमारे साथ। नीलम, आज रीवा और सागर और छतरपुर का दौरा आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है। उनके क्या क्या कार्यक्रम आज के रहेंगे, कितने बजे से शुरू हो रहे हैं कार्यक्रम मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, देखिए सीएम मोहन यादव भी जो है आज दूसरे चरण के तहत जिन सीटों पर वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को, उन तमाम लोकसभा सीटों के दौरे पर रहेंगे। रीवा, सतना, दमोह और टीकमगढ़, इन लोकसभा सीटों पे अलग अलग समय पर सीएम पहुंचेंगे और उनका जो है रोड शो और जनसभा भी होने जा रही है। सबसे पहले सीएम जो है रीवा लोकसभा पहुंचेंगे, जहां पर उनकी एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। इसके बाद सीएम सतना भी पहुंचेंगे। सतना में भी उनका रोड शो और जनसभा होगी। वहीं जो है सतना के बाद सीएम जो है टीकमगढ़ भी जाएंगे और इसके साथ ही साथ दमोह में भी जो है उनकी जनसभा रखी गई है। तो आज अगर हम उनके दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीब 10:30 बजे ही जो है सीएम भोपाल से रवाना हो जाएंगे। भोपाल में महावीर जयंती के जुलूस में शामिल होंगे और उसके बाद तुरंत ही वह रीवा के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस तरह जो है रीवा, सतना, दमोह और टीकमगढ़, इन चारों लोकसभा सीटों पर जो है वह जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 26 अप्रैल को जो है इन तमाम सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। कुछ 5 दिनों का ही समय बचा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार चुनावी प्रचार प्रसार जो है दूसरी चरण की सीटों पर हो रहा है। तमाम दिग्गज जो है इन सीटों पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो सीएम भी जो है इन सीटों पर पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आज माहौल बनाते हुए नजर आने वाले हैं खुद मुख्यमंत्री। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव तो संपन्न हो गया है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार दौरे हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिए कि दूसरे चरण में जब चुनाव होगा उससे पहले बीजेपी किस तरीके से माहौल बनाती हुई नजर आ रही है? क्या अलग इस बार दूसरे चरण के चुनाव के लिए देखने को मिलेगा? कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहने वाला है और इस बार दौरे कितने रहने वाले हैं बीजेपी की ओर से या केंद्रीय मंत्रियों की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने पहले चरण में देखा था कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश के जो दिग्गज हैं वो भी उन 6 सीटों पर पहुंचे थे जहां पर पहले चरण के तहत जो है मतदान हुआ था। दूसरे चरण में भी जो है 6 सीटों के तहत मतदान होना है। पहले चरण में बैतूल भी शामिल था, पर यहाँ पर बसपा प्रत्याशी की मृत्यु के कारण अब वहां पर जो है तीसरे चरण के तहत जो है मतदान होगा। अगर हम दूसरे चरण की सीटों की बात करें तो टीकमगढ़, सतना, रीवा, दमोह, छतरपुर, खजुराहो, ये सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश के जो है विंध्य और बुंदेलखंड अंचल की ये तमाम सीटें हैं जहां पर कई तरह के फैक्टर्स जो हैं काम करते हैं। बीजेपी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें तो जो जातिगत फैक्टर होता है यहां पर खासा असर डालता है। इसीलिए जो है लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे चरण की सीटों पर भी बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं। 19 अप्रैल को ही दमोह लोकसभा सीट में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था और आज भी सीएम जो है 4 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे। इस तरह जो है जो चुनावी शोर थम जाएगा वोटिंग से 48 घंटे पहले तक। बीजेपी की रणनीति है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके दौरे यहां पर संपन्न हो जाए। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है आज सतना पहुंचेंगे और यहां पर उनकी जनसभा और रोड शो होगा। यानी कांग्रेस भी जो है अब पीछे नहीं रहना चाहती। राहुल गांधी के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस से भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो है दौरे कर रहे हैं। तो वहीं अब कमलनाथ भी जो है उन्होंने भी अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। पहले उनका पूरा फोकस छिंदवाड़ा सीट पर था और अब जब छिंदवाड़ा सीट में मतदान हो चुका है तो कमलनाथ जो है अब दूसरी सीटों पर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर दूसरे चरण के तहत मतदान होंगे वहां पर जो है अपने दौरे करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए नीलम। अशोकनगर के नगई